कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके वो कौन सा डे बोलते हैं हम? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? कोई देश में राजा नहीं होगा, जो हेड भी होगा वो भी हमारा इलेक्टेड होगा। ठीक है, तो देश आज़ाद होने से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले बहुत सारे राज्य होते थे, उनका छोटे छोटे राज्यों में देश बंटा हुआ था। ठीक है, तो राजा जो था अपनी मनमर्जी करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी मनमर्जी वाला सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो एक तो क्या हुआ हमारे लिए, राइट्स इंटाइटलमेंट क्रिएट हो गई कि हम राइट्स हमारे लिए इंटाइटल हो गए हम, तो उस दिन से हम राइट्स मांग भी सकते थे, पर तब मांगते अगर हमारे पास therefore क्या होता, जो नॉलेज नहीं है तो गरीबों ने राइट्स मांगे नहीं अपने, उस सड़कों पे झुग्गियों में सो रहे हैं, है ना। अब उस दिन से और क्या हुआ हमारे देश में, रूल ऑफ लॉ लागू हो गया कि जो भी काम हमारे देश में होगा, जो भी गवर्नमेंट चलेगी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, चाहे हमारे संविधान के जो प्रोटेक्टर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्यों ना, उनको एज पर किस पे काम करना है, एज पर लॉ, एज पर लॉ। हाँ, लॉ के बिना वो काम नहीं। लॉ कम पढ़ते हैं ना, L4 क्या पढ़ते हैं, लॉ है सेट ऑफ रूल्स। तो चाहे कोई कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना, ताकतवर का मतलब है उसके पास ऐसी पावर है कि उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो कितनी भी ज़्यादा अथॉरिटी उसके पास क्यों ना हो, लेकिन उसको जो काम है एज पर L4 लॉ करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा लॉ कौन सा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे बड़ा लॉ कौन सा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी तो हमें लॉ पता होगा हमारे देश का, हमारे देश कैसे चलता है, हमने पढ़ा ना, किसमें पढ़ा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा आपने, पूरा सुनाओ। C for Constitution is a document which informs about our rights and duties and how our country is to be administered. ठीक है, सबको पता है। Yes, sir. तो पूरा देश कैसे चलना है, कैसे एडमिनिस्टर होना है, वो भी किसमें लिखा हुआ है, और उसमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज भी दी हुई हैं। हमें राइट्स भी समझने हैं, अपनी ड्यूटीज भी समझनी है। ठीक है, और हमें ड्यूटीज करनी आ गई तो हमें राइट्स लेने भी आ जाएंगे। अगर हम ड्यूटीज नहीं सीखेंगे तो राइट्स लेने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। राइट्स समझना भी हमारी ड्यूटी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी, जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाते। देश को अच्छा बनाने की ड्यूटी भी हमारी है। ठीक है, अगर हम देश के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ लोग जो लालची हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वो हमारे हक जो है वो मार लेंगे। ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं C for कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें हमारे क्या दिए हुए हैं, राइट्स, ड्यूटीज और कंट्री कैसे चलना, वो भी किसमें दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जब सारा कुछ बुक में दिया हुआ है तो अगर इसको हमने पढ़ लिया तो पूरा देश का सिस्टम हमें समझ आ जाएगा। हमें ये भी समझ आ जाना चाहिए कि आज तक राइट्स क्यों नहीं मिले हमें, गरीब कैसे रह गया, अमीर बहुत अमीर कैसे हो गया, हमारे देश में भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया, अपराध क्यों बढ़ रहा है, चोरियां क्यों हो रही हैं, ये सब चीजें हमें समझ आनी चाहिए। Yes, sir. है ना, चोर क्यों बनता है पता चलना चाहिए हमें। Yes. है ना, तो फिर अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या है, ऊंचा बोलो, प्रेम्बल। ठीक है, तो अब हम देखें कि प्रेम्बल कहाँ है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू होता है, पहला पेज है। सो पहले पेज में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रेम्बल, क्योंकि ये सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्रेम्बल सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए अब आपको प्रेम्बल सबको आ गया। Yes, sir. ठीक है, जब आपको प्रेम्बल आ गया तो प्रेम्बल क्या है, एक बुक की, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक तरीके की इंट्रोडक्शन है। जैसे
हम पूछते हैं रोशनी अपनी इंट्रोडक्शन दो या नीता अपनी इंट्रोडक्शन दो। ऐसे ये इंट्रोडक्शन है इस बुक की कि ये बुक किसके बारे में है, क्या कहना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या कहना चाहता है। सो दिस इज द प्रीएम्बल विच इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू शुड लर्न प्रीएम्बल प्रॉपरली। जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको समझना है, क्योंकि जब तक आप प्रीएम्बल नहीं समझोगे आपको आगे चल के बुक जो समझनी है वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने प्रीएम्बल समझ गया तो आपको पता चलेगा कि बुक में अगले पेजेस में क्या क्या दिया हुआ, आपके मन में पिक्चर बन जाएगी इसमें क्या क्या और हमें मिलेगा। इसमें जे फॉर आप क्या पढ़ते हो, जज। जज ने हमें क्या देना होता है, जस्टिस, न्याय। जज ने हमें जस्टिस देना ना, तो वो भी इसी बुक में पता है कि जज ने जस्टिस कैसे देना है, जज कैसे पॉइंट होते हैं, वो भी इस बुक में लिखा हुआ है। जज की नियुक्ति कैसे होती है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी करनी है सरकार ने, वो भी इसमें दिया हुआ है। क्योंकि हम लिखा ना कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं, अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हमारे पास क्या रेमेडी, वो भी इसमें दिया हुआ है। तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, पर इसको समझना, पहले पढ़ना और फिर समझना, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल क्या कहता है, वी, WEV, वी क्या होता है, हम सब लोग। तो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग, ठीक है, जो हम भारत के लोग, मतलब हम सारे लोग, जितने भी पूरे देश के अंदर भारत के लोग हैं, सारे लोग, कोई एक नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई जज नहीं, सारे भारत के लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड, कि हम सब लोगों ने पवित्र मन से फैसला लिया है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, एक आजाद भारत, किसी भी बाहर की ताकत का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। सोशलिस्ट, जो वेलफेयर स्टेट होगा, तो दूसरों अपने नागरिकों के भले की बात सोचेगा। ठीक है, सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है कोई इंसान, इस देश का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी सोच को अपना सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, जो भी पावर हमारे देश में होगी वो लोगों की वोटों से बनेगी। ठीक है, एंड रिपब्लिक, कि हमारे देश में कोई भी राजा नहीं होगा। एंड टू सिक्योर, अब हमने ये सोचा कि देश तो ऐसा होगा, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिक्योर क्या करेगा, हमें क्या दिलवाएगा देश, सारे लोग मिलके। देश हमारे से अलग नहीं है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग मिलके करेंगे ना जो भी करेंगे, तो हमने ही करना जो भी करना है, कोई अलग इंसान आके नहीं करेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया। जस्टिस, सिक्योर, जो हमारे सब सिटीजन को, सारे नागरिकों को जस्टिस मिलना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है सामाजिक न्याय, समाज में हमें न्याय मिलना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय, हमारे पास इतने साधन होने चाहिए कि हमारी एक ज़िंदगी का जो गुजारा है बहुत अच्छा हो, इज्जत वाला हो, हमें ऐसा जीवन ना जिए कि जहाँ पे हमें किसी के सामने झुकना पड़े। ठीक है, और पॉलिटिकल, राजनेता, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग मिलकर भारत देश का ऐसा बना रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम में हमारी भागीदारी पूरी होनी चाहिए। वो किसके थ्रू होती है, वोट के थ्रू। एक तरीका वोट, दूसरा है कि जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर भी हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी सजेशन, हमारे ऑफर ओपिनियन, वो सारे जाने ही चाहिए। ठीक है, फिर आ जाती है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, कि हमें सोचने की आज़ादी, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी, किसी में विश्वास करने की आज़ादी, किसी को भी वर्शिप करने की आज़ादी, पूजा पाठ करने की। ठीक है ना, इक्वलिटी, हम सब में बराबरी हो, स्टेटस हमारा बराबर का हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, हम कोई भी काम करें उसकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई रेडी लगा रहा है, चाहे कोई हवाई जहाज चला रहा है, सारे इंसान हैं, हमें ऊंचा नीचा काम के आधार पे नहीं गिनना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में उल्टा हो रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, हमें आगे बढ़ने के मौके सबको बराबर के मिलने चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, हमारे आपस में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है,
assuring the dignity of the individual, हर इंसान की इज्जत, कोई बड़ा छोटा, ठीक है, कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई आर्थिक स्टेटस से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश में अनपढ़ता के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अनपढ़ लोगों की वजह से देश में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, और देश का बहुत नुकसान हो रहा है। ऊंच नीच धर्म जाति का भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग देश के ओनर हैं, मालिक हैं, है ना। हु आर द ओनर ऑफ इंडिया? ऑल सिटीजन। हम सारे नागरिक देश के मालिक हैं, तो हमारे देश को भी तोड़ ना पाए। तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया वो भी हमारी सबकी क्या है, जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हमने लिखा पूरा संविधान, ये फाइनल हुआ 26 नवंबर 1949, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ डे उसको बोलते हैं। और जो रिपब्लिक डे बोलते हैं, जिस दिन इम्प्लीमेंट हो गया, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक बन गया, वो हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही आपने करना है। सो यू हैव टू स्टडी द प्रीएम्बल